हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आप सब मेरे होमवर्क को किए होंगे। ठीक। अगर नहीं किए होंगे यार, ये गलत। ठीक है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो सिंसियर बच्चे होते हैं ना, वो अपना होमवर्क पूरा करते हैं। ठीक है। और अनुशासन ही सफलता की कुंजी। याद रखना, आप अनुशासन पे रहेंगे ना तो आप सफलता निश्चित ग्रहण करेंगे। निश्चित सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक। तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किए हैं तो अगली बार से ध्यान रखना, होमवर्क करना ही करना है। ठीक है। समय नहीं मिलता, समय निकाला करो, क्योंकि किसी भी चीज के लिए समय निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं। ठीक है। तो चलो, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था मैं बता देता हूँ। ठीक। हम लोगों ने गुणनखंडन को, तीनों प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया था। उभयनिष्ठ निकाल के गुणनखंड करना। ठीक। सरल समीकरण के उपयोग से गुणनखंड करना और मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करना, ये तीनों को कंप्लीट कर लिया हम। ठीक। मैंने होमवर्क दिए थे, है ना, जो जो लोग किए थे वो ऑल द बेस्ट। जो लोग नहीं किए उनको भी ऑल द बेस्ट कि आप लोग अपनी आदतों को सुधारें। ठीक है, क्योंकि अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है। जो अच्छे से मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक। तो बता देता हूँ कि द्विघाती बहुपद की मान और शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम लोग इसी पे ही डिस्कस करेंगे, द्विघाती बहुपद के मान। ठीक है। द्विघातीय। ठीक। द्विघाती बहुपद के मान और शून्य। मान और शून्य। ठीक है। द्विघाती बहुपद की मान और शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, बहुपदों की मान और शून्य को। ठीक है। मान के चलो कोई बहुपद है एफ एक्स। मैं बताया था आपको कि एफ एक्स को बहुपद कहते हैं ऐसे करके। ठीक। ये बहुपद हो गया आपका एफ एक्स। ठीक। कोई एक बहुपद है आपका एफ एक्स। ठीक। उसको क्या करना, उसको, है ना, कुछ नहीं करना, कि वो एक्स के जिस मान के लिए वो क्या हो, उसका मान शून्य हो। ठीक है। बहुपद एफ एक्स, एक्स के जिस मान के लिए, ठीक है, इसका मान शून्य होता है, उसको बोलेंगे उसका शून्य। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। मान के चलो कोई बहुपद है आपका। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। चलो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ठीक। ये आपका कोई एक बहुपद है। ठीक। तो मैं क्या बोला कि एक्स के जिस मान के लिए क्या होगा, इसका मान शून्य होगा, वही क्या है, इसका शून्यक होगा। ठीक है। ठीक। अगर हम x बराबर एक ले लेते हैं, ठीक, x के जिस मान के लिए इसका मान शून्य होगा वही इसका शून्य, तो मैं माना, क्या माना, कि माना x बराबर यहाँ पे एक है। ठीक। क्या करेंगे, चलो f1 ले लेते हैं। हो गया ये x माइनस सेवन माइनस फोर। ठीक। ये एक हो गया, ये माइनस तीन और ये चार। क्या हो गया, माइनस जीरो माइनस चार माइनस सात, वन माइनस सात। क्या है आंसर, माइनस सिक्स है। क्या ये इसका शून्यक है, नहीं। तो मैंने यही बोला। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं माइनस वन रखता तो क्या था, चलो माइनस वन रख लो। ठीक। माइनस वन रखता हूँ तो ये वन होता, ये माइनस माइनस प्लस तीन हो जाता, ये माइनस चार हो जाता। फिर क्या होता है यहाँ पे, ये फोर माइनस फोर और ये जीरो। जस्ट सॉल्व। तो यहाँ पे देखो, x बराबर माइनस वन, एफ एक्स का एक शून्यक है। समझ में आ गया। तो शून्यक मतलब क्या, कि बहुपद का मान x की जिस मान के लिए संतुष्ट होता है, चर की जिस मान के लिए संतुष्ट होता है, वही उसका क्या है, शून्य। ये समझ में आ गया। चलो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। आप लोग चलो अभी करके दिखाओ। आप लोग, मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करके दिखाओ, अभी करके दिखाओ। ठीक। ये कोई बहुपद पी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। इसका चलो शून्य ज्ञात करके दिखाओ तो। अभी दिखा चलो।
देखो मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग मेरी ओर देखना मत अभी, आप लोग अपने पेन कॉपी और या जिस पे बना रहे हो बोर्ड वगैरह उस पे ध्यान दो। ठीक, चलो मैं भी बना रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो। इसी को फटाफट अभी करके दिखाओ। आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, ठीक, आपकी इच्छा। ऐसे सॉल्व कर लिए, आप लोग सॉल्व कर लिए क्या? ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया। तो अगर x बराबर मैं 2 रखा तो 1 आता है, यानी कि ये जीरो नहीं है, पी एक्स का मान जीरो नहीं है, यानी कि एक जो है इसका शून्यक नहीं है बहुपद का, इस बहुपद। लेकिन अगर मैं 3 रखा तो देखो, ये जो 3 रखा तो मान जीरो आ गया, यानी कि क्या हुआ, यानी यही हुआ कि पी एक्स का शून्यक 3 है। ठीक, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुपद को आप सॉल्व करते हो, अगर कोई संख्या लेते हो, अगर वो संख्या रखने पर अगर मान शून्य आ गया बहुपद का, तो उसको शून्यक बोलेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना जो आ सकता है या आता है वो बताने वाला हूं। ठीक, शून्य ज्ञात करना तो सीख लिए। ठीक, अब जो हम लोग गुणन खंडन किए ना, तो गुणन खंडन करने पर क्या मिलता है अपने को, है ना, उनसे अपने को बनाना क्या है। अभी शून्य ज्ञात करना सीखे, अब शून्य से अपने को क्या बनाना है, गुणन खंडन बना, मतलब गुणन, मतलब समझो बहुपद बनाना सीखना है यार। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, मैं बता रहा हूँ क्या सीखना है। ठीक, तो देखो, सुनो इधर। अच्छा वाला चीज क्या हो सकता है यहाँ पे, करके देखिए पेज नंबर 24 का। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड में शून्य ज्ञात कीजिए, ऐसा करके दिया है आपको। ठीक, अच्छा शून्य ज्ञात करने में प्रश्नावली के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसका गुणनखंड करो। सर्व समीकरण के उपयोग से इसका गुणनखंडन होगा। ठीक, और इसका शून्य ज्ञात फिर हो जाएगा। ठीक, आप लोग कर लेंगे, मेरे को विश्वास है आप पे। ठीक, आप लोग इसको कर लेना। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, किसी बहुपद की शून्य 4 और -1 है तो उसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक, इसको ध्यान देना थोड़ा से, क्या करना है, ये फॉर्मूला है। सिर्फ देखो, शून्य दिया हो, ठीक है, अगर शून्य दिया है और बहुपद बनाना है आपको, वो तो बहुपद कैसे बनाना है। ठीक, बहुपद बनाने का सूत्र गया, फॉर्मूला क्या है, तो x, ठीक है ना, ये x हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो सीधा से, बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है, इस रूप में आपको बनाना है। फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ये के जो एक अचर है जिसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। तो ये x हो गया, ठीक, माइनस
अल्फा हो गया और एक्स माइनस बीटा। ठीक। और क्या, ये एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, जहां ये एक वास्तविक संख्या, मतलब बोला था ना मैं अचर है, एक वास्तविक संख्या वही है, ठीक, जिसका मान कभी क्या नहीं हो सकता, ठीक है, जिसका मान कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो आपको जब शून्य दिए हो तो आप बहुपद बना सकते हैं। यानी कि देखो ये जो करके देखिएगा, जो पेज नंबर 24 में है, वो जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि शून्य 4 व -1 है तो गुणनखंड क्या होगा। ठीक, क्या होगा भाई, एक तो इस फॉर्मूले को यूज करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के हो गया। ठीक, ये एक्स हो गया, अल्फा देखो यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा का मान 4 दिया है, तो ये 4 हो गया, है ना, और एक दिया है आपको -1, है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका +1 हो जाता है। ठीक, ये +1 हो गया भाई, चलो बढ़िया है। ठीक, अब एक का मान तो वास्तविक संख्या तो कुछ भी हो सकता है, एक हो गया तो एक गुणा हुआ, तो ये क्या हो गया आपका x-4 और ये x+1, ये आपका गुणनखंड है भाई। ठीक, समझ में आ गया ना। ठीक, शून्य दिया हो तो आप ऐसे याद करेंगे बहुपद, या आप, ठीक, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बनाओ, प्रश्नावली 4 के सभी क्वेश्चन बनाओ। ठीक, केवल एक क्वेश्चन बता देता हूं, प्रश्नावली 4 का तीसरा प्रश्न बता देता हूं। ठीक, प्रश्नावली 4 का प्रश्न पहला के सभी सभी क्वेश्चन बनाओ। ठीक, सभी क्वेश्चन, केवल प्रश्न तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, और ये शायद आया भी है। ठीक, शून्य क्या दिया है 1/2 और एक दिया है -1/2। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जो सामने में है अल्फा बराबर हो जाता है 1/2 और बीटा बराबर क्या हो जाता है -1/2। ठीक, फॉर्मूला यूज करना क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये के जो एक वास्तविक संख्या है, एक्स माइनस अल्फा, है ना, और एक एक्स माइनस बीटा, ये ऐसे है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये के हो गया ना, चलो कैमरा जूम कर रहा है कि नहीं, ठीक, सब बढ़िया है। ठीक, ये के हो गया ना। ठीक, अब के का मान तो एक होता है तो छोड़ो ना इसको, ये एक्स हो गया माइनस अल्फा यानी कि 1/2 और एक्स माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस हाफ, ऐसे। ठीक, क्या हम सही बनाए हैं, चेक कर लेते हैं थोड़ा से। कैसे चेक करें, ठीक, तो हम लोग सही बनाए हैं। ठीक, तो प्रश्नावली 4 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न में से आपको 4 बनाना है, मैंने तीसरा क्वेश्चन बता दिया जो थोड़ा-सा अच्छा लगा मेरे को। ठीक, उसको बता दिया। अब उसके है ना, तो बहुपद के गुणांक और शून्यक में थोड़ा-सा संबंध लिखो। ठीक, ये ऐसे बनाने, तो बाकी क्वेश्चंस आप बनाओ ऐसे ही। ठीक, अब बता देता हूँ क्या, द्विघातीय बहुपद के, ठीक, द्विघातीय बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यक और द्विघाती बहुपद के शून्यक और गुणांक, अब देखो, में रिलेशन यानी कि संबंध। ठीक, चलो, हाँ, कैसे बनाएंगे, चलो कैसे बनाना है तो हम बता, कोई भी एक बहुपद है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी, ये बहुपद है, इसके शून्यक मतलब जो ए और बी है, जैसे कि एक बहुपद, कोई भी एक बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ये है। ठीक, ये एक बहुपद है। ठीक, अब ये जो बहुपद है ना दोस्त, इसके शून्य क्या क्या रहे होंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा, है कि नहीं। ठीक,
तो इसकी शून्य मतलब इसको जो ये करेंगे, इस पे क्या मान रखे कि इसका मान 0 आया है ना, तो इसका शून्यक बनता है, ठीक। उसमें और इसके गुणांक यानी कि जो x का यहाँ पे जो गुणांक है, ठीक, इसमें संबंध, दोनों में संबंध हो रहा है। कैसे, मैं बता, ठीक, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक। देखो कहाँ पे सीखे, चलो, ठीक, शून्यकों का योगफल, ये थोड़ा सी फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना। और शून्यकों ठीक, शून्यकों का योगफल यानी कि क्या, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक। देखो, ओके, ये आपको बहुपद दिख रहा है ना, अभी एग्जांपल बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। आपको ये बहुपद दिख रहा है ना, ये पूरा बहुपद एक बार बोलो, सबके सब बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हाँ, एक्स दिख रहा है, हाँ, दोनों के गुणांक दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक यहाँ पे बी है, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब क्या पूछ रहे हैं, शून्यकों का योगफल यानी कि क्या, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस बार प्लस आएगा है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक यानी कि जो गुणा का अंक है ना, गुणा में जो अंक है वही इसका गुणांक होता है, ठीक। तो अब देखो भाई, आप तो जानते हो यहाँ पे क्या है, ए है तो ए लिखो, ठीक। एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो ये माइनस बी हो गया, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो माइनस बी बटे ए। समझ में आ गया ना, तो ये इसका फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का, ठीक। और वही शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र है, क्या ये सी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। लिखो अचर पद यानी कि सी, ठीक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, अचर पद यानी कि ये आपका ये वाला सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक माने कि ए, ठीक। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, नहीं आया होगा तो बताना दोस्त, हम लोग फिर से बताएंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप तुरंत लिख लो इसको, ठीक। चलो अब मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक। पहले तो एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक। शून्यकों का योगफल का पहले देखते हैं, ठीक, ठीक, शून्यकों के योगफल का, ठीक, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, ठीक है। शून्यकों के योगफल को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हो आप, ठीक। शॉर्ट रूप में ऐसे ही लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बोलते हैं, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इसको शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, ठीक। चलो, तो एक उदाहरण 24 पेज नंबर 26 है, बहुपद क्या दिया है अपने को, उदाहरण 26 दिया है, ठीक। दिया है बहुपद, लिख लेना, दिया गया है इसे करके आप लोग जमा के, बहुपद क्या है, 6x स्क्वायर है प्लस 13x है प्लस 7 है, ठीक। ये हो गया ना, बहुपद इतना है, ठीक, समझ में आ गया, ये बहुपद है, ठीक। अब वही जो हम लोग करते आए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर लिख लेना भैया, ए बराबर क्या मिला, बी बराबर क्या मिलेगा, सी बराबर क्या मिलेगा, तुलना करो, 6 13 7, ठीक है। शून्यकों का योगफल यानी कि क्या होता है,
शून्यकों का योगफल को हम लिखते हैं प्रतीकात्मक रूप से अल्फा प्लस बीटा। ठीक, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यकों का गुणन यानी कि प्रतीकात्मक रूप से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो b का मान क्या मिला यहाँ पे -13 और a का मान 6, तो ये हो गया आपका शून्यकों के योगफल का शून्यकों का गुणनफल का क्या हो जाएगा c बटे a अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो c का मान है यहाँ पे 7 और a का मान। ठीक, तो ये आपके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अतः करके लिख देना क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -13/6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख देना 7/6। ठीक, 7/6। ठीक, चलो बढ़िया, और बताएं। ठीक, एक एग्जांपल्स और बताता हूं, फिर आप लोग प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को आप बनाना। ठीक, उसके बाद मैं कल की क्लास में आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा और जो पूरे चैप्टर्स का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, ऐसा करना आप लोग, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के टाइम बताएंगे तो चल जाएगा कि अभी बताना पड़ेगा, ये आप लोग कमेंट्स में बता दें। ठीक, उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक, ये हो गया। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो, कोई बहुपद है। ठीक, फिर ठीक, फिर एक एग्जाम्पल के लिए मैं लाया हूँ एक क्वेश्चन, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, ये अपने को क्वेश्चन दिया है, एक बहुपद है। ठीक, ये एक बहुपद है, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। आप लोग तुलना कर लो। ए का मान 4, बी का मान 4√3 और सी का मान हो गया 3। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है भैया, शून्यकों का योगफल यहाँ पे फॉर्मूला में मान रख दो, अपने आप सब चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस बी बोला है तो ये -4/√3 बटे ए में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कट गया भैया, तो बचा आपका -√3। ठीक, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल c/a यानी कि 3 इज इक्वल टू 4 होता है, यानी कि आपका इसका मान आ गया 3/4। ठीक, तो ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, ये दोनों कंप्लीट होते हैं। अभी टाइम है क्या देखो, 7 मिनट में इस पूरे चैप्टर का फॉर्मूला बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को तो समझना आ गया होगा। ठीक, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक, और शून्यक के संबंध में एक इम्पोर्टेंट बात ये कि बहुपदों के, है ना, हम लोग जब शून्यक ज्ञात कर रहे थे तो क्या क्या मिला था अपने को, 2 शून्यक मिले थे, तभी मिल, है ना, तभी हो पाता है, तभी बन पाता है। ठीक, तभी आप जब गुणनखंड करते हैं तो लास्ट में 2 पद मिलते हैं, है ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा करके, तो अल्फा और जो बीटा जो दिए ना वही 2 शून्यक बनते हैं बाद में। ठीक, चलो फिर। ठीक, जिस मान के लिए f संतुष्ट होता है वही शून्यक है, और द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलो फिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे आप लोग, ये चीज एक बार अपनी कॉपी में या किसी पेज में लिख लेना कि हम लोगों ने इस चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक, ठीक,
भाग नियम को, भाग की विधि को कि भाग कैसे करना है, कैसे सीखे थे उसको ध्यान देना। ठीक, फिर ऐसे करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक, और आज से बहुपद का जो क्वेश्चन है, जो बहुपद चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।